हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर का सेट 1 से सामान्य अध्ययन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है, बताइए। तो इसके लिए जानने से पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि पाकिस्तान की कुल लंबाई जो है वो कितनी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की कुल लंबाई की ना, तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान जो है ना, उसकी कुल लंबाई जो है वो आपका 5920 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं अगर इसमें हम लोग देखते हैं इसका कि इसमें कितना भाग जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, यानी कि राजस्थान की सीमा की लंबाई के साथ है, तो वो है आपका 1070। कितना है? 1070 है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ना वो आपका परमवीर चक्र को माना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा हाँ, इसमें अगर आपको एक चीज़ याद रखना है ना कि आपका ये जो शौर्य वीर पुरस्कार जो है ना वो आपका 1947 ईस्वी को प्रारंभ हुआ है। कब प्रारंभ हुआ है? 1947 ईस्वी को प्रारंभ हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2 ईयर 8 मंथ्स एंड 28 पुस्तक के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? तो जी हाँ, इसके लेखक जो है ना वो आपके सलमान रुश्दी है ना, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना करने से पहले आप इसके बारे में कुछ बातों को जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में ना संसदीय शासन व्यवस्था है, ये तो क्लियर है। और यह व्यवस्था जो है वो भारत ने ब्रिटेन से प्राप्त की है। ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये व्यवस्था जो है ना वो हमारे भारत को ब्रिटेन से प्राप्त हुई है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन के राजा के बराबर का होता है। इसलिए अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है वो आपका ब्रिटेन के साम्राज्य से की जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाला जो पिक्चर था वो था आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस पुस्तक ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता था। कितना पुरस्कार जीता था? तो लगभग 7 पुरस्कार जो है वो इन्होंने जीता था। अच्छा, अगर हम लोग इसमें कैटेगरी वाइज बोले कि इसमें किन किन लोगों को मतलब किस तरह से पुरस्कार मिला था, तो देखिए, पहला पुरस्कार इन्हें बेस्ट पिक्चर के लिए मिला था, दूसरा पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टिंग के लिए, तीसरा पुरस्कार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए, और आपका चौथा पुरस्कार बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए, पांचवा आपका बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, छठवां बेस्ट लीड एक्टर्स के लिए, और 7वां बेस्ट डायरेक्टिंग के लिए। इस तरह से टोटल इसको 7 अवार्ड जो है वो 2023 में मिले थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपए नहीं है। तो देखिए, भारत की मुद्रा भी रुपए है, वहीं श्रीलंका की मुद्रा भी रुपए है, पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपए है, बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो आपका रुपए नहीं है। यहाँ की मुद्रा जो है वो आपका टका है। क्या है? टका है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलन सही नहीं है। देखिए, देश दिया हुआ है, उसकी राजधानी दिया हुआ है। तो देखिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है UAE, इसकी राजधानी जो है वो दुबई नहीं है, इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी है। क्या है? आबू धाबी है। वहीं सऊदी अरब का आपका रियाद सही है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन गलत हो गया है ना, यहाँ पे रियाद दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये रियाद नहीं होगा, रियाद की जगह पे होगा यहाँ पे इजराइल। इजराइल की राजधानी जो है वो आपका जेरूसलम है, और ईरान की राजधानी जो है वो आपका तेहरान है, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? UAE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कि UAE की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी में है, ना कि दुबई में है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपए नहीं है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, म्यांमार जो है वो भारत से 1937 में अलग हुआ, इसे याद रखिएगा। कब अलग हुआ? 1937 में अलग हुआ। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो आपका ये अलग तो हुआ था 1937 को, लेकिन ये 1948 को ब्रिटेन से भी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ये भी आपको याद रखना है। और समय था वो आपका 4 जनवरी 1948 का, ठीक है। तो 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से म्यांमार ने स्वतंत्रता प्राप्त की। वर्तमान में यहाँ के सैन्य नेता जो हैं वो आपके मिन आंग हालिंग है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा
समूह है, कौन सा भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है? तो जी हाँ, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा समूह जो है वो आपका भारोपीय है। क्या है? भारोपीय है। अगर हम लोग इसमें प्रतिशत की बात करते हैं तो भारत में लगभग 73% भाषा जो है वो भारोपीय हैं। वहीं 25% द्रविड़ हैं, 1.3% ऑस्ट्रिक हैं तथा 0.7% जो है वो आपका चीनी तिब्बती समूह के लोग हैं। तो इसे आप याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म की पहचान करके सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपके पास यहाँ पे विद्वान और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलन है जो सही है। ठीक है, तो देखिए कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो आपका अभिज्ञान शकुंतलम है। वहीं वराहमिहिर के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है वो आपका बृहद संहिता है। आर्यभट्ट के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है वो आपका पंचसिद्धिंतिका नहीं है, ये आपका वराहमिहिर के द्वारा ही लिखा गया है पंचसिद्धिंतिका। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है वो आपका आर्यभट्टीय है, तो इसे आपको याद रखना है ना। वहीं तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे लिखे कूट से सही उत्तर प्राप्त करें भारत में आक्रमण पर बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी कि भारत में जब आक्रमण बढ़ रहा था तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने, मतलब सबसे ज़्यादा आक्रमण किसने और कब किया वो आपको बताना। मतलब इस अगर आप पूरा नहीं ही बता सकते हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को समझते हैं। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ना तो सबसे पहले इसमें आपका नाम आता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का शासनकाल जो है वो आपका 1000 से लेकर के 1026 के बीच में हुआ था और इन्होंने करीबन भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, इसे याद रखिएगा। उसके बाद शासन आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण जो है वो आपका 1775 में किया था। थर्ड नंबर पे आपके आते हैं चंगेज खां। चंगेज खां का शासन जो है वो आपका थोड़ा इसमें समझना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना चंगेज खां के आक्रमण की, तो चंगेज खां का आक्रमण जो था इसका भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म खां की मृत्यु के बाद उनके पुत्र और उनके अधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भाग खड़े हुए। जब वो भाग खड़े हुए तो इनका जो साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ गया, जिनके कारण इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया। तो थर्ड नंबर पे आपके चंगेज खां आते हैं। वहीं फोर्थ नंबर पे आपका आता है मंगोल सेनानायक तैमूर का, जिनका शासनकाल जो है वो 1398 में था। 1398 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 2, 1 और 4। दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कब कब कौन कौन समय समय पर प्रवेश किया वो आपको बताना है। जैसे अंग्रेज हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डच हो गया, पुर्तगाली हो गया। तो इसका सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए इसका सही क्रम आपको बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली के बाद डच लोग आए, डच के बाद आपका अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज के बाद एक जाति आया जो था आपका डैन, जो इसका ऑप्शन इसमें आपका नहीं दिया हुआ। ठीक है, अंग्रेज के बाद डैन आए और डैन के बाद आपका फ्रांसीसी लोगों का शासन रहा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले कौन है 4 है, फिर क्या है 4 के बाद आपका 3, 1, 2। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 माफ़ कीजिएगा इसमें नहीं दिख रहा है 4, 3, 1, 2। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 थोड़ा मिस्टेक हो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको कर दीजिए 3, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा ना 4, 3, 1, 2। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी। इसमें से जो भी घटना आपके पास दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि सबसे पहला घटना कौन था। जैसे दांडी मार्च कब हुआ था, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था और गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले घटना बताना है, आपको सबको नहीं बताना, आपको सबसे पहला घटना बताना है कि सबसे पहला घटना कौन था। तो देखिए तो इसको समझने से पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च जो है वो आपका 1930 में हुआ था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका 1942 को हुआ था और साइमन कमीशन का आगमन जो है वो आपका 1928 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता जो है वो आपका 1931 में हुआ था। दैट मीन्स सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ था, तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि केंद्र में दैर्ध्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो जी हाँ, ये आपका स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके
पास की निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए जो इसमें भारत में संविधान की विशेषता नहीं है ना, वो है आपका अध्यात्मात्मक सरकार जो है वो आपका भारत की विशेषता नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को स्टडी करते हैं।